नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुश आमदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और एक बार फिर से मुखातिब हूं आप सभी के साथ एक शानदार सेशन लेके। बात आज क्लास 10th के मैथमेटिक्स के सिलेबस की करेंगे। ऑफिशियली सीबीएसई की तरफ से 2024 और 25 सेशन के लिए आपका सिलेबस वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। आज इस सेशन में हम लोग एनालिसिस करेंगे क्या कुछ चीजें आपके सिलेबस से डिलीट हुई है, क्या कुछ बचा है, कितने वेटेज का कौन सा चैप्टर रहता है, कितना आपको पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। तो अगर आप लोग भी रिसेंटली 9th क्लास से 10th क्लास में मूव ऑन हुए हो या स्विच हुए हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं अपने इस एनालिसिस के प्रोसेस को। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैं क्लियर क्रिस्टल बता देता हूं। आपका जो, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जो टोटल पेपर है वो 20 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके 80 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। इंटरनल असेसमेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन आज सिलेबस की बात करते हैं। आपको एग्जैक्टली आपके सिलेबस में क्या कुछ पढ़ना है। तो मैं यूनिट की बात करूं तो केवल 7 यूनिट है। बहुत सारे टीचर आपको चैप्टर से समझाते होंगे, लेकिन ऑफिशियली सीबीएसई आपको समझाता है थ्रू द यूनिट्स। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपके पास कितनी यूनिट्स है? टोटल 7 यूनिट है, जिसमें आपको करीब 14 चैप्टर मिलेंगे। पहले 15 थे, एक कंस्ट्रक्शन आपका डिलीट हो गया, आगे बात करेंगे, लेकिन आपके 7 यूनिट है। 7 यूनिट में अलग अलग चैप्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। उन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे आपका पहला जो यूनिट है जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम, जहां पे आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर का नाम है रियल नंबर। ये रियल नंबर आपको 6 नंबर दिलाएगा आपके फाइनल एग्जामिनेशन में। तो पहला चैप्टर आपको करना है। पहले चैप्टर से काफी कुछ चीजें डिलीट भी हुई, वो भी हम लोग आगे जाके बात करेंगे। अच्छा, सेकंड जो आपका यूनिट है वो है अलजेब्रा। थर्ड यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा, फोर्थ यूनिट है ज्योमेट्री। फिफ्थ यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री। सिक्स्थ है मेंसुरेशन और सेवंथ यूनिट है आपका स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। 7 यूनिट है। सातों के बारे में हम लोग वन बाय वन अभी डिस्कस करते हैं। अब देखिए ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, जैसा पहला यूनिट में कवर करा चुका हूं, रियल नंबर है, 6 नंबर में आएगा। अब जो आपकी यूनिट सेकंड है जिसको आप लोग बोलते हो अलजेब्रा, अब इस अलजेब्रा में आपके पास देखो ध्यान से, अगर आप लोग देखोगे तो पहला पोलिनोमियल आता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, ये सेकंड चैप्टर है आपका। थर्ड है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी जिसको बोलते हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि मैं आपको इन शॉर्ट बोलूं तो जो आपका अलजेब्रा यूनिट है, यूनिट नंबर सेकंड मैथमेटिक्स में, तो उसमें टोटल 4 चैप्टर ही आएंगे आपके। जो 4 चैप्टर आपके टोटल 20 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। यानी कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे इन 4 चैप्टर को करने के साथ? 20 मार्क्स मिलेंगे। एक इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले मैंने आपको बताया रियल नंबर जो नंबर सिस्टम है, वहां पे आपका एक ही चैप्टर रियल नंबर, 6 नंबर वहां से मिल गए, यानी कि 20 ये और 6 वो, आपके कितने हो गए? टोटल 26 मार्क्स हो गए। अच्छा, यूनिट थर्ड पे अगर आप लोग आते हो तो इसको बोलते हो आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो एक ही चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7 है ये आपके एनसीईआरटी की बुक में, और ये आपका 6 नंबर का चैप्टर है। यानी कि ये अगर आप लोग चैप्टर प्रिपेयर कर लेते हो बच्चों, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 6 मार्क्स मिलेंगे। 6 नंबर का वेटेज ये चैप्टर रखता है। तो ये 3 यूनिट हो गई है। 3 यूनिट अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, 6 और 6 12 और प्लस में 20, अगर आप लोग देखोगे 32 मार्क्स आपके हो चुके हैं अभी 80 में से। अब अगर मैं बात करूं अगली यूनिट जिसका नाम है ज्योमेट्री, यूनिट नंबर 4 है, जो आपको 15 मार्क्स का वेटेज दे सकती है। आपके फाइनल एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स का वेटेज रहता है? 15 मार्क्स का वेटेज रहता है। किसका? यूनिट 4 का, जिसका नाम है ज्योमेट्री। एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे 2 चैप्टर पढ़ने हैं, ट्राइंगल और सर्कल। अगर आप लोग 2 साल पहले की बात करो तो ट्राइंगल वन ऑफ द लॉन्गेस्ट चैप्टर आता था, जहां पे काफी कुछ प्रूफ करने को भी था, लेकिन मैक्सिमम जो चीजें डिलीट हुई हैं वो आपके ट्राइंगल से भी डिलीट हुई है। तो हम लोग आगे जाके उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो बने रहे लास्ट तक। तो ये 2 चैप्टर हैं, ट्राइंगल और सर्कल, मिलके आपको कितना वेटेज दिलाएंगे आपके फाइनल एग्जामिनेशन में? माय डियर फ्रेंड्स, 15 मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आप लोग इस यूनिट को कर लेते हो, यानी कि इन दोनों चैप्टर को कर लेते हो। 4 यूनिट हो चुकी है। 5th यूनिट देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री। अब ऑब्वियस सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री में तो ट्रिग्नोमेट्री ही रहेगा, जिसमें आप लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 8 चैप्टर पढ़ोगे, जिसमें अभी रिसेंटली 8.3 3 एक्सरसाइज है। अच्छा, इंट्रोडक्शन, आइए जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ये यहीं पे कवर हो गया है, एक ही चैप्टर है। हाइट एंड डिस्टेंस, आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से चैप्टर मेंशन है। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से चैप्टर क्या है आपका मेंशन। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको 12 नंबर दिलाने में एबल है, या फिर 12 नंबर का वेटेज रखता है आपका ये यूनिट, जिसको बोलते हैं आप लोग ट्रिग्नोमेट्री। तो ये आपकी टोटल 5 यूनिट्स हो चुकी हैं। 5 यूनिट्स का जो वेटेज है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। पहली यूनिट का वेटेज 6 नंबर का है,
दूसरी यूनिट क्या है, अलजेब्रा, सबसे ज्यादा 20 नंबर का वेटेज रखती है। तीसरी यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर का वेटेज रखती है। चौथी यूनिट क्या है आपकी, जिसका नाम है आपका ज्योमेट्री, जो 15 नंबर का वेटेज रखती है। अच्छा, आपकी फिफ्थ यूनिट क्या है आपका, जो जिसको बोलते हैं आप लोग ट्रिग्नोमेट्री, कितने नंबर का वेटेज रखती है, 12 नंबर का वेटेज रखती है। अब आगे चले तो आपकी सिक्स्थ जो है जिसको बोलते हैं मेंसुरेशन, 2 चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे होंगे, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यहाँ पे टोटल वेटेज आपको कितना मिलेगा सॉरी 10 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। ये आपकी यूनिट नंबर कितनी थी, 6 थी, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, जो यूनिट है इसका नाम भी स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी है, और यहाँ पे कितना मार्क्स मिलेगा आपको, 11 मार्क्स मिलेगा, 11 नंबर आपको मिलेंगे। तो ये वाला चैप्टर आपका 11 नंबर का वेटेज रखता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इन सातों यूनिट को अगर आप लोग कर लेते हो, अगर टोटल चैप्टर की मैं बात करूं तो टोटल चैप्टर बच्चों आपके कितने होते हैं, 14 चैप्टर है। टोटल चैप्टर कितने हैं, 14 चैप्टर्स है, ठीक है। अगर आप लोग सीबीएसई से हो तो, और 14 चैप्टर में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, खास बात क्या है कि आपकी 7 यूनिट्स बनती है, और वो 7 यूनिट्स आपको कितने मार्क्स दिलाती हैं, वो 7 यूनिट आपको दिलाती हैं टोटल 80 मार्क्स, ठीक है। और प्लस में 20 होता है आपका इंटरनल असेसमेंट का। क्लियर। अब ये तो बात हुई आपकी कि सर ये बात हमको क्लियर हो गई, क्या कुछ है हमारा सिलेबस, हमें पता चल गया। अब वो बताइए कि क्या डिलीट है। अब डिलीट की बात कर लेते हैं फटाफट से कि एग्जैक्टली काफी कुछ आपके डिलीट हुए हैं चैप्टर में। वैसे आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले ले और इस पेज का स्क्रीनशॉट ले ले, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके डिलीटेड चैप्टर में जो भी टॉपिक है वो कल क्लियर हो जाएंगे। बात करो पूरा चैप्टर जो डिलीट हुआ है वो हुआ आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट चैप्टर आपका डिलीट है। चैप्टर नंबर 11 हुआ करता था, अब नहीं है। अब 11 की जगह कोई और चैप्टर, क्योंकि एक चैप्टर घट गया, इसकी जगह किसी और चैप्टर को मेंशन कर दिया गया। तभी आपके 15 चैप्टर से कितने बन गए बच्चों, आपके 14 चैप्टर बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूं मैं फटाफट से। देखो, रियल नंबर में यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको नहीं पढ़ना है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर्स इन द टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ये आपके 2 टॉपिक्स है, 2 एक्सरसाइज बनेंगी या एक बनेगा, आप देख लेना। ये डिलीट है, यहां से रियल नंबर से भी डिलीट है। अच्छा, अगर पोलिनोमियल की बात करूं, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पोलिनोमियल विद द रियल कोफिशिएंट, ये वाला टॉपिक आपका डिलीट है, इसको आपको नहीं पढ़ना है आपकी बार, इसको स्किप कर देना, इस पे क्रॉस लगा लो। अच्छा, थर्ड, लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, सिंपल प्रॉब्लम ऑन द इक्वेशन रिड्यूसेबल टू द लीनियर इक्वेशन, जहां पे आपको दिया जाता था x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू द 9, तो इसको हम लोग रिप्लेस करते थे, ठीक है। या फिर आप लोग कुछ भी कह दो, 4/x उल्टा कर दो, तो यहाँ पर जो रिड्यूस करना था वो वाला आपका हट चुका है, ये सब आपका हट चुका है। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूं, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहले 4 एक्सरसाइज होती थी, 7.4 जो आपकी हटा दी गई, आपको केवल कितनी पढ़नी है, आपको 7.3 तक पढ़ना है, ठीक है। जहां पे बेसिक चीजें शायद 7.3 था, आई होप कि सॉरी 3 एक्सरसाइज थी, अब आपको 2 ही पढ़नी है, 7.1 और 7.2। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो 3rd यूनिट होता था, वो डिलीट कर दिया गया है आपके सिलेबस से। अगर आप लोग देखोगे सबसे ज्यादा क्या डिलीट हुआ है, ट्रायंगल में से डिलीट हुआ है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले और इसको अच्छे से ध्यान में रखेगी क्या कुछ आपको नहीं पढ़ना ट्रायंगल में से। अब जैसे कि मैंने बताया कंस्ट्रक्शन कंप्लीट डिलीट हो चुका है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी 90 माइनस थीटा वाली, वो सारी डिलीट हो चुकी है, यानी कि 0.3 एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है। पहले आपका 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 हुआ करता था, अब ये वाला सिलेबस में नहीं है, डायरेक्ट 8.1, 8.2 और जो 8.4 हुआ करता था अब की बार कितना है, वो 8.3 है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में अगर बात करोगे, फ्रस्टम और कन्वर्जन होता था एक शेप से दूसरे शेप में, वो डिलीट कर दिया गया है। और यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड को डिलीट कर दिया गया, कहां से, स्टैटिस्टिक्स से। प्रोबेबिलिटी से कुछ डिलीट नहीं हुआ है, इस बात को आपको ध्यान में रखना। क्लियर। तो सारी तमाम बातें आई होप कि आपके लिए यूजफुल रही होंगी। क्या डिलीट हुआ है, क्या नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, उम्मीद करता हूं साथ साथ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और ये सेशन काफी आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको लगा कि सेशन 1% भी यूजफुल है तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मेरे को भी मोटिवेशन मिल सके। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो और अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस कराते हैं इन एन वेरी इंटरेस्टिंग एंड फैंटास्टिक वे, जिसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।